Hello everyone. My name is Satish Jaiswal, and currently I am enrolled in the design thinking for data-driven app development project in degree level of IIT Madras in the final year. The problem statement we have selected is for the schools, is for the rural schools which do not have online facilities to manage the things. So our goal is to create a centralized system which can be beneficial based on the different personas that we have created. For my case, I have selected Aarti ma'am, who is currently a clerk in the Government College of Lucknow and she is working from the past 6 years. So I will be taking some of the questions from Aarti ma'am and will know her experience, like what are the pain points and what are the things that we will need to develop to make the things better in her perspective. First of all, I would like to thank Aarti ma'am because it is a Sunday and in this holiday also, ma'am is available for us and giving her precious time for our प्रोजेक्ट. सबसे पहले मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इस मीट में आप हमारे प्रोजेक्ट के लिए अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. तो मैम सबसे पहले आपका स्वागत है. थैंक यू. और मैम जैसे कि आप पिछले 6 साल से आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने बहुत सारी चीज़ें जो आपने पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस करी होगी उसके बेसिस पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा. जो भी जी. आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके बेसिस पे आप अपने आंसर्स दे सकते हैं. तो हम ओके. लोग शुरू करते हैं. तो मैम पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि एज ए क्लर्क आप अटेंडेंस और लीव रिक्वेस्ट जो स्टाफ्स की होती हैं उसको आप कैसे जी. मैनेज करती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, ये चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा बताइए. सर एक्चुअली अटेंडेंस का क्या है कि जैसे टीचर्स जब छुट्टियां लेते हैं तो कई टाइप की छुट्टियां होती हैं, जैसे सीएल हो गई, ईएल हो गई. सीएल तो ओकेजनली लेती हैं, कभी पहले से प्लान रहता है कि हमें कल छुट्टी लेनी है तो वो लोग एप्लीकेशन दे के जाती हैं. और कभी कभी अचानक से होता है कि मॉर्निंग में तबीयत खराब हो गई या तो वो सिर्फ फ़ोन करके ही हमें इन्फॉर्म कर पाते हैं कि हमें छुट्टी लेनी है. फिर उनको अटेंडेंस रजिस्टर पे सीएल चढ़ा के ही मैनेज होता है. फिर वो अगले दिन आते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो उसमें पेपर वर्क ही हमारे पास हो पाता है. और कभी-कभी क्या होता है, सीएल लेने के बाद मान लिया तबीयत ही खराब होती है तो वो उसको मेडिकल में कन्वर्ट करने लगते हैं. मतलब 1 दिन लिया, 2 दिन लिया, ओके. फिर वो मेडिकल में अप्लाई हो जाता है. तो मेडिकल का थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, फिर वो अपना मेडिकल भेजते हैं, फिर वो हम लोग प्रिंसिपल से अप्रूव करवा के वो हम अपने अधिकारी लेवल तक भेजते हैं. डीआईएस ऑफिस जाता है, उसमें कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है और पेपर वर्क थोड़ा-सा ज़्यादा होता है. फिर जब वो लोग ठीक होके आते हैं तो अपना फिटनेस देते हैं, उसके बाद वह जॉइन कर पाते हैं. ओके, थैंक यू मैम. तो ये क्वेश्चन हो गया. सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक्यूरेट रिकॉर्ड जो स्टाफ की अटेंडेंस की होती है या किसी भी अटेंडेंस की जी. जो स्टाफ की जो अटेंडेंस आपको मेंटेन करनी पड़ती है उसमें आपको कौन से चैलेंजेस फेस करने होते हैं ऑफलाइन. उम एक तो अटेंडेंस रजिस्टर होता है, जिसके थ्रू एक अलग से भी रजिस्टर हम लोग बनाते हैं, वो अवकाश लेखा का होता है. जैसे हमारे यहाँ सीएल 14 सीएल दी जाती हैं, 1 साल में 14 होती हैं. तो जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उसमें जितनी सीएल होती हैं, वो उल्टे क्रम में चढ़ाई जाती हैं. उसमें फिर सबकी सीएल मेंटेन करते हैं हम लोग. अगर उसमें ये भी हो जाता है ना कि किसी ने ज़्यादा तो नहीं ले ली, क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड नहीं बनाएँगे तो उसमें पता नहीं चल पाएगा. अगर यही चीज़ ऑनलाइन होगा, तो जिसको जो छुट्टी लेनी है वो अपनी अप्लाई करेगा, 14 जैसे ही कंप्लीट होंगी उसकी छुट्टियाँ खत्म हो जाएँगी, फिर वो अप्लाई नहीं कर पाएगा. ऑफलाइन में कभी-कभी क्या होता है कि माइंड से ही स्लिप कर दिया और हम भूल गए उस टाइम, हाँ. तो अप्लाई नहीं कर पाए, या उसने कहा कि अभी हम एप्लीकेशन दे देंगे, नहीं दिया. कभी-कभी सीएल मिस भी हो जाता है चढ़ना. ओके. तो ये सारी डिफिकल्टीज अगर जो आपको फेस करनी पड़ रही है वो ऑनलाइन हो जाए तो उससे हमारा टाइम भी हुँ. बचेगा और हाँ, जो पेपर ह्यूमन वर्क एरर से. थोड़ा कम होगा. हाँ, रिकॉर्ड्स ओके. मेंटेन करने के लिए. उस तरह क्या है, ऑनलाइन रहेगा तो हमारे पास वो सिस्टम में हम डाल लिए रिकॉर्ड उसका, कभी भी देख सकते हैं. और पेपर वर्क होगा भी तो बहुत कम होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा आपसे ये होगा कि बीइंग अ क्लर्क आपको बहुत सारी पेपर वर्क करनी पड़ती होंगी जो जैसे मैंने दो आपसे पूछा या तो लीव रिक्वेस्ट के लिए है या फिर स्टाफ एडमिशन के लिए. इसके अलावा भी जो पेपर वर्क आप करती हैं
तो जी। कोई ऐसा स्पेसिफिक दूसरा पेपर वर्क भी आप मेंशन करना चाहेंगी, जिसमें आपको हम्म, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है? हाँ, जैसे कि अब तो क्या बताऊँ, ये अ, यूपीएमएसपी हर चीज़ का अब ऐप है, मतलब ऑनलाइन ही सारा काम होना चाहिए। पेपर वर्क में क्या है, जैसे यूपी बोर्ड का बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो गया, उसके बाद भी उसका हम लोग हार्ड कॉपीज़ में जाके फॉर्म सबमिट करते हैं। ओके, ठीक है। और मैम जैसे कि आपने बताया कि जो भी लीव रिक्वेस्ट आपके पास आती है, आप उसको फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेजते हैं, प्रशासन के पास हुँ। भेजते हैं, फिर वहाँ से पहले वो हम अप्रूव होके। स्कूल में आती है, जैसे किसी टीचर ने लिया, उसने मान लिया सीसीएल लेता है कोई, तो सीसीएल के लिए उसे नेक्स्ट वीक से लेना है, तो वो हमें 10 दिन पहले ही इन्फॉर्म करेगा कि मुझे सीसीएल लेनी है इस डेट से इस डेट के बीच। और फिर वो प्रिंसिपल से अप्रूव कराएगा। अगर प्रिंसिपल परमिट करेगी कि हाँ, आप इतने दिन छुट्टी पे जा सकती हैं, तो हम उसे क्लर्क मतलब एक लेटर बना के फिर हम डीआईएस ऑफिस में भी उसे भेजेंगे। फिर वहाँ पे डीआईएस भी उसे अप्रूव करेंगे। अगर वो अप्रूव करते हैं और एक लेटर फॉर्म से बन जाएगा कि हाँ, आपकी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, तब वो बंदा छुट्टी पे जा पाएगा, नहीं तो वो टीचर छुट्टी पे नहीं जा पाएंगे, उनकी छुट्टी कैंसिल भी हो जाती है। और इसमें कम से कम 10 दिन पहले से अप्लाई कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन होगा तो 2-3 दिन पहले भी अगर खुद से अप्लाई कर दिया उन्होंने, प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करके, क्योंकि प्रिंसिपल की परमिशन ज़रूरी होती है कि वो छुट्टी पे भेज रही हैं इतनी लंबी या नहीं। स्कूल में कोई डिस्टर्बेंस ना हो उनकी वजह से, पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से उनका हुँ, परमिशन ज़रूरी होता है। हुँ। और जिस तरीके ऑनलाइन से मैं रहेगा तो समझ पा। बस टाइम भी बच जाएगा और उनके जो पेपर्स होते हैं वो भी बचेंगे, क्योंकि ऐसे कम से कम एक सेट में 5-6 पेपर्स से ज़्यादा ही लग जाते हैं और 3 या 4 सेट बना के हमें ऑफिस भेजना होता है और वेट करना होता है कि इनकी छुट्टी अप्रूव हो जाए। ओके। तो इन सब प्रोसेस में जो मैम आपको जैसे अपने हायर ऑफिशियल से बात करनी है, किसी से बात करनी है, तो इन हुँ, सारे प्रोसेसेस में जो कम्युनिकेशन का सोर्स होगा, तो आप हुँ, कम्युनिकेट करती होंगी, तो मोस्टली या तो आप फ़ोन कॉल्स या मैसेजेस, फ़ोन यही कॉल्स। आपके पास अभी फ़ोन जी, कॉल्स अवेलेबल होंगी। तो या फिर हम जैसे खुद कि जाके उनसे मिलें, 2 ऑप्शन है ओके, बस। ओके। हुँ, तो अगर इन सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया जाए एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म पे, जहाँ पे जी, आप अपनी लीव रिक्वेस्ट भी डाल सकती हैं, जिससे हुँ, अगर आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करें, तो आपको वो लीव रिक्वेस्ट दिखे, आप उसको वेरीफ़ाई करके फिर आगे वेरिफ़िकेशन के लिए भेज देंगे प्रिंसिपल के लिए। तो जी, पेपर वर्क भी आपका बचेगा, फिर आपको हुँ, टाइमिंग भी उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करनी नहीं होगी, सिर्फ़ डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़नी होगी और फिर प्रिंसिपल मैम भी अपना उसको वेरीफ़ाई करके जो लीव रिक्वेस्ट है हाँ, उसको वेरीफ़ाई कर सकती जी। हैं। ओके। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस मेरे दिमाग में ऐसे आ रहा था कि इसको हम लोग ऑटोमेट कर दें तो पेपर वर्क भी बचेगा और 10 दिन एडवांस में भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि लीव बहुत रिक्वेस्ट अगर होता है। आपकी जेन्युइन है तो आप प्लान नहीं कर सकते अनटिल एंड हुँ, अनलेस ये कोई सपोज़ फैमिली फंक्शन है तो आपको पता होता है 2 महीने पहले से। हाँ, बट जो अर्जेंट लीव रिक्वेस्ट है उसमें आपको 10 दिन बहुत ज़्यादा हो हाँ। जाता है, तो उस केस में वो कर सकते मेडिकल हैं। केस में तो ऐसा ही होता है अचानक से लेनी होती है, उसमें प्लान नहीं करते हैं। ओके। मैम एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि जो भी पेपर वर्क होता है, जितनी भी चीज़ें आप मैनेज करती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कभी-कभी कोई ऐसा प्रोसेस भी होता होगा जिसमें आपको डिले फेस करना पड़ता होगा। चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बट किसी वजह से या तो किसी का फ़ोन कॉल रिस्पॉन्ड नहीं हो पा रहा है या फिर हुँ, उसकी लीव रिक्वेस्ट का फिर डिले आई है। तो इन सब हुँ, चीज़ों की वजह से जो एक्चुअल वर्क थे, जो जब हो जाना चाहिए था, उसकी वजह से वो डिले हो चुका है। जी। तो इन चीज़ों को मैम आपको डेडलाइन से पहले फिनिश करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती होगी। तो आप करना उन पड़ता चीज़ों है। को उन चीज़ों को मैम आउटसाइड द वर्किंग आवर्स जाके आप कैसे मैनेज करती हैं? लाइक आपको क्या सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए ताकि टाइम पर हो जाए? वर्किंग आवर में नहीं हो पाता है तो फिर घर बैठ के करना पड़ता है, रात में, लेट नाइट, जब तक कभी-कभी ऐसा होता है कि आज ही डेडलाइन है और इतने दिन से टाइम मिला था आपको 1 महीने का, आपने नहीं किया, तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है करने में कि आज ही करना है, कैसे किया जाए? तो थोड़ा हार्ड वर्क हो जाता है बट करना पड़ता है। और मैम क्योंकि ये डेडलाइन पे आपको अपने आप को पुश करना है, तो इस चीज़ की भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाती है कि उसमें एरर्स भी हो सकते हैं। जी, लाइक अगर आपकी बिल्कुल कोई होंगे। हाँ,
टीम इन्वॉल्व है, आप अपने साइड से ट्राई कर रही हैं कि आप अपने काम को बेस्ट तरीके से दें, बट आपको वेट करना होगा कि उस साइड से अप्रूवल आएगा तभी मैं काम को आगे बढ़ा सकती हूँ। बिल्कुल। तो ये ऑनलाइन अगर हम लोग इसको शिफ्ट करें और हम जी। लोग वेबसाइट में ही इस तरीके से कुछ ऑटोमेट कर दें कि फॉर एग्जांपल हमें एक स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करना है, तो जी। उसमें एज फैक्टर में हम ये बैरियर लगा दें कि एज में सपोज अगर कोई नाम टाइप कर रहा है तो वो वहीं पे उसको दिख जाए कि प्लीज हुँ, सेलेक्ट द एज ओनली, यहाँ पे आप नाम मत डालो। तो हुँ। क्या आपको लगता है कि इन चीजों से फिर जो आपके पेन प्रॉब्लम्स है वो कम होंगी और ह्यूमन एरर्स बहुत कम होंगी। जी, क्योंकि कभी-कभी हम लोग काम बहुत ज़्यादा होता है तो 1 या 2 एंट्रीज़ तो बहुत ध्यान से करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर काम खत्म करने के लिए उसको जल्दी करने लगते हैं। कभी-कभी ध्यान नहीं जाता है कि वहाँ पे लिखना क्या था। अगर मान लिया डेट ऑफ बर्थ डालनी है और हम जल्दी में उस कॉलम पे उस पे क्लिक कर दिए, नाम डाल दिए, तो अगर वहाँ पे आ जाएगा नहीं नाम नहीं डालना है, यहाँ पे आपको नंबर्स डालने हैं, तो हमें पता चलेगा ना हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अगर कुछ भी डालते रहेंगे वो गलत ले लेगा तो एरर तो आएँगे ही आएँगे। फिर हमारा काम डबल हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो फिर से मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कीमती समय देने के लिए। और हमने जो प्रॉब्लम्स अपने साइड से एक्सपेक्ट करी थी, वो काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही है हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। जैसे कि मैंने जी, भी आपको कुछ सॉल्यूशन बताए और आपके जो एक्सपीरियंस है वो ऑफ कोर्स हमने कंसीडर करा है। तो थैंक यू मैम आपके प्रेज़ेंस के लिए इस मीट वेलकम। में। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी पेन प्रॉब्लम्स हैं आपके उस पे वर्क करके एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन पे हम लोग पहुँच सकें, ताकि हमारे एजुकेशन सेक्टर को भी उससे बेनिफिट हो और ऑफ कोर्स आपकी आपकी भी जो आउटसाइड द वर्किंग आवर्स आपको जाके पुश करना पड़ता है, उन चीज़ों से भी आपको जी, सॉल्यूशन। जी। तो थैंक यू हम मैम वंस भी आपको शुभकामनाएँ देते हैं कि आप भी ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करिए जिससे गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा हो। कम से कम कॉस्ट में जैसे जहाँ पे सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, वो लोग भी उस चीज़ का यूज़ कर पाएँ। बिल्कुल मैम, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस पे साथ में मिलके जो भी चीज़ें हमसे बन पाती है वो हम करें। जी, तो मैम मैं बस आपका फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा। जी, वेलकम। थैंक यू मैम।